नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की आज 134वीं जयंती है। इस मौके पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर भीमराव आम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी गई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को याद किया गया। शिमला के चौड़ा मैदान में आम्बेडकर चौक पर हुए मुख्य समारोह में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल, विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री धनीराम शांडिल ने डॉक्टर आम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान निर्माण और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए भीमराव आम्बेडकर द्वारा दिए गए योगदान को राष्ट्र हमेशा याद रखेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में तथा उसके उपरांत भारत के संविधान के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसके पूर्व जब दलितों के ऊपर पूरी तौर पर समाज के कुछ वर्ग के द्वारा अत्याचार होता था, उसमें संघर्ष किया। लेकिन उन्होंने ये माना कि ये सारी लड़ाई को जीत तब सकते हैं जब हम पूरी तौर पर शिक्षा अर्जित कर लेंगे। इस तरह उनका विशेष जोर शिक्षा पर रहा। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि देश की आजादी में भीमराव आम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा और आजादी के बाद उन्होंने संविधान का निर्माण कर इसे राष्ट्र को समर्पित किया। भीमराव अंबेडकर जिनको भारत रत्न भी प्राप्त हुआ, देश की आजादी के लिए एक बहुत बड़ा योगदान उनका रहा और देश जब आजाद हुआ तो सबसे कठिन काम, जटिल काम उनके जिम्मे लगाया कि भारत का अपना संविधान क्या होगा, कौन उसको बनाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा थे, उसके चेयरमैन बनाए गए और उन्हें बहुत सारे देशों का संविधान को अध्ययन करने के पश्चात भारत का संविधान बहुत बेहतर ढंग से जो है उन्होंने बना करके देश को समर्पित किया। उस योगदान को आज पूरा देश याद करता है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर के उपायुक्त कार्यालय में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा साहेब ने सारी उम्र गरीबों व वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया और संविधान का निर्माण कर सभी देशवासियों को एक समान अधिकार प्रदान किए। संविधान की संरचना जिस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने की, वो एक ऐतिहासिक संरचना है। उनके दिखाए हुए संविधान के द्वारा आज देश पर शासक राज्य करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान, सभी जातियों का सम्मान, यही इस संविधान की विशेषता है। अब इस अम्बेडकर जी ने जिस संविधान की रचना की है वो सर्वदलीय, सर्व जातीय, सर्ववर्गीय संविधान है। इस संविधान को रक्षा करने का दायित्व हम सब लोगों का है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लगभग 38 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इनमें लगभग 5 करोड़ रुपए से निर्मित विजिलेंस व एंटी करप्शन ब्यूरो के आवासीय भवनों और 4 करोड़ 42 लाख रुपए से बने उप स्वास्थ्य केंद्र धरोग का लोकार्पण भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में नेफ्रोलॉजी और न्यूरोलॉजी विभाग खोले जाएंगे। प्रदेश में भाजपा द्वारा डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती पर आज बूथ स्तर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जहां पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा 25 अप्रैल तक डॉक्टर आम्बेडकर सम्मान अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिला स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। कल 78वां हिमाचल दिवस है। राज्य स्तरीय समारोह चंबा जिले की दुर्गम पांगी घाटी के मुख्यालय किलाड़ में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू करेंगे। जिला स्तर पर भी हिमाचल दिवस समारोह आयोजित होंगे, जहां राज्य सरकार के मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हिमाचल दिवस की पूर्व संध्या पर आज रात 8 बजे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का प्रदेशवासियों के नाम संदेश प्रसारित किया जाएगा। वहीं दूरदर्शन केंद्र शिमला से ये संदेश शाम 7:30 पर प्रसारित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।